हम लोग यूपीएससी का एक कॉम्प्रिहेंशन है उसको आज देखने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िए। जब उसके ऑप्शंस आपके सामने आए तो आप कंफ्यूज ना करें। तो मैं उसी पैटर्न पे आपको बताने वाला हूँ। तो कॉम्प्रिहेंशन का है, यूपीएससी का कॉम्प्रिहेंशन है, सीसैट 2011 का कुछ वो कॉम्प्रिहेंशन है। यहाँ पर लिखा है आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी। यहाँ पर आपको इमेजिन करना पड़ेगा सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सिचुएशन क्या है, क्योंकि अभी तो आपको पता ही नहीं लग रहा कि किसने बैग खोला, किसने बूट्स उनके अंदर रखे। आपको इमेजिन करना पड़ेगा और आपकी इमेजिनेशन ही बहुत काम आने वाली है यहाँ पर। अब आगे, अब यहाँ इतना लाइन में इसने बोला क्या है वो बताता हूँ मैं। बैग खोला है मैंने, आई वर्ड है तो प्रोनाउन है, वो अपने लिए होता है। मैंने बैग खोला है, अपने बूट्स को उसमें पैक किया, मतलब बूट्स अंदर डाले हैं बैग में, और उसके बाद उसको आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, जैसे ही मैं उसको बंद करने जा रहा था। ये डिटेल, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या कह रहा है। अभी उसने बंद नहीं किया है, जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, जैसे मैं बंद करने जा रहा था, जो कि मैंने बंद नहीं किया। A horrible idea occurred to me. एक अजीब सा मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। तो सोचिए, आप इमेजिन कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ आप इमेजिन कर रहे हैं। यही चीज़ आपको रीड करते हुए खुद भी इमेजिन करना होगा, क्योंकि आपको वहाँ कोई रीडर नहीं मिलेगा आपको पढ़ने के। टू मी, तो जैसे ही मैंने बैग खोला, बूट डाला और जैसे ही मैं बैग को बंद करने वाला था, जिप करने वाला था उसको, तो मुझे ख्याल आ गया बहुत ही बुरा। हॉरिबल मतलब बुरा, फुल स्टॉप। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, कि क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है। अब सोचिए, यहाँ पर डिटेल में टूथब्रश आपको बता दिया, इसका मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंस दे दिया इस वर्ड को। अब आपको ध्यान से समझना होगा कि टूथब्रश के बारे में क्या क्या बोलने वाला है ये। अब देखिए, आई डोंट नो हाउ इट इज, मैं नहीं जानता ये कैसा है, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। मुझे पता नहीं ये कैसा है, बट मुझे कभी मतलब पता भी नहीं लगता है कि याद भी नहीं आता है कि मैंने अपना टूथब्रश अपने बैग में पैक किया है कि नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास होंगी, आप पैकिंग करते हैं अक्सर भूल जाते हैं, वही इसके साथ हो रहा है। ये टूथब्रश को इम्पोर्टेंस दे रहा है, इसका मतलब शायद ये टूथब्रश भूल जाता है। और उसने लिखा भी है कि मैंने टूथब्रश पैक किया है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है, तो इसका मतलब ये भूल जाता है। पैराग्राफ चेंज हो गया। अब क्या कह रहा है, माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। टूथब्रश ऐसा चीज़ है कि सुबह उठो और टूथब्रश ना हो तो पूरा मुंह स्मेल करेगा हर जगह, तो वो उसको हॉन्ट करता है कि टूथब्रश भूल जाएंगे तो ब्रश ही नहीं कर पाएंगे, तो इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा, किसी से बात करेंगे तो खराब इंप्रेशन पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है कि टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जो मुझे डराती है जब मैं ट्रैवल पर निकलता हूँ, एंड मेक माई लाइफ मिजरी, और अनकम्फर्ट बनाती है मेरी लाइफ को, है ना। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट, मुझे सपना आता रहता है कि मैंने उसको पैक ही नहीं किया है, आता रहता है। एंड वेक अप इन द कोल्ड पेरिस्पिरेशन एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट, और मैं उठता हूँ सुबह तो मैं बस पसीने से भीगा रहता हूँ, ठंडे ठंडे भीगा रहता हूँ मतलब, और जल्दी से बेड से निकलता हूँ और अपने ब्रश को देखता हूँ, हंट करता हूँ, फुल स्टॉप। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और जैसे ही उठता हूँ ना सुबह, मैं पहले अपना ब्रश उठाता हूँ, उसको पैक करता हूँ कि मैं उसको भूल ना जाऊँ, ब्रश करने से पहले पैक कर देता हूँ, ये कह रहा है। एंड आई हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और फिर उसके बाद मैं बैग से निकालता हूँ, अलमारी में रखा है मेरा, कहीं शेल्फ में रखा है, मैं बैग से निकालता हूँ, ब्रश करता हूँ बैग, ऐसा कह रहा है। And it always the last thing I turn out of the bag, ये आखिरी चीज़ होता है ब्रश, क्योंकि मैं अक्सर भूल जाता हूँ, तो ना मैं बैग जब अनपैक करता हूँ, कहीं से आता हूँ अनपैक करता हूँ, तो ब्रश को आखिरी में निकालता हूँ, ये कह रहा है। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और उसके बाद मैं वापस बैग में डाल लेता हूँ यूज़ करने के बाद, या फिर उसका इस्तेमाल जो हो जाता है, और मैं उसको भूल जाता हूँ फिर कहाँ है।
एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स। उसके बाद एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और बैग को मैं रीपैक करता हूँ और मैं वाकई में ब्रश को भूल जाता हूँ। अच्छा, यहाँ ये कह रहा है कि मैं ब्रश को भूल जाता हूँ कि मैंने बैग में रखा है कि नहीं, ये सिचुएशन है इसकी, है ना। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट, और लास्ट मोमेंट में उसके लिए दौड़ता हूँ मैं कि ब्रश कहाँ है, ब्रश कहाँ है, ब्रश कहाँ है मेरा। एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई, और अक्सर जब मैं भूल जाता हूँ तो जैसे मैं रेलवे स्टेशन दौड़ने जा रहा हूँ, मतलब ट्रेन पकड़नी मुझे, मैं दौड़ रेलवे स्टेशन पे, और मेरा जो ब्रश है रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंकरशिफ, और वो अपने रुमाल में लेकर दौड़ता रहता हूँ। लास्ट मोमेंट मेरे साथ ये होता है कि भाई मैं अक्सर ब्रश भूल जाता हूँ अपना, और ऐसा होता है कि ट्रेन पकड़नी है मुझे और मैं रुमाल में ब्रश लेकर दौड़ रहा हूँ बैक ट्रेन पकड़ने की, ये सिचुएशन होती है सर। तो ब्रश को अहमियत दी गई है, हमको पैसेज हमने पढ़ लिया, हमको पैसेज समझ में आ गया, हमको पूरी कहानी पता लग गई। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हेन ही वाज गोइंग टू क्लोज द बैग द आइडिया अकर्ड टू हिम वाज, व्हेन ही वाज गोइंग टू क्लोज द बैग, जब वो बैग को बंद करने जा रहा था, द आइडिया दैट अकर्ड टू हिम वाज, कौन सा आइडिया उसको आया था जब वो बैग बंद करने जा रहा था। सिचुएशन हमको अपने दिमाग में रखनी थी। पैसेज में हॉरिबल आइडिया लिखा हुआ है और पूछा था कौन सा आइडिया आ रहा है, ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 1 के ऑप्शंस हैं, पहला अनप्लेजेंट, दूसरा सैड, तीसरा फैंटास्टिक, चौथा अम्यूजिंग। अम्यूजिंग मतलब वो वर्ड होते हैं या वो बातें होती हैं जो आपको हंसाती हैं, ठीक है। फैंटास्टिक वो होता है जो बहुत ही अच्छा होता है, लाजवाब होता है, मतलब कॉमन अच्छाई से बहुत अच्छा होता है। सैड दुख मतलब आप जो पीड़ा में होते हैं दुख। और अनप्लेजेंट मतलब होता है जो ठीक नहीं है, प्लेजेंट नहीं है, अच्छा नहीं है, मगर वो प्लेजेंट नहीं, अनप्लेजेंट है। गुड से अलग है थोड़ा ये वर्ड अनप्लेजेंट, जब आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं वैसा अनप्लेजेंट वर्ड होता है। तो अब सोचियो, यहाँ पर हॉरिबल वर्ड का यूज़ नहीं किया, मगर मीनिंग बताने के बाद मुझे ऐसा लगता है आपको एकदम क्लियर है आंसर क्या होगा, क्योंकि आप दुखी नहीं है, आपको कुछ डरा रहा है, आपको हॉन्ट कर रहा है, आप दुखी नहीं है इस मामले में। फैंटास्टिक कोई वर्ड ही नहीं हो सकता यहाँ पर, हम तो खुश है ही नहीं किसी बात को लेकर, और हंसी भी नहीं आएगी क्योंकि हमको कोई हंसी वाली बात तो आ नहीं रही है। तो हमारा वर्ड है अनप्लेजेंट, क्योंकि हमारा ब्रश जब नहीं मिलेगा हमको समय पे, हम ब्रश नहीं कर पाएंगे, हम किसी से बात करेंगे, हम इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे मुंह से स्मेल आ सकती है, तो वो हमको हॉन्ट कर सकता है वो बात। सेकेंड, what makes his life miserable whenever he undertakes traveling, जब भी वो सफ़र के लिए जाता है तो क्या उसकी लाइफ को डिस्कम्फर्ट क्या चीज़ बना रही होती है, वो बात पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं, गोइंग टू द रेलवे स्टेशन, जब वो ट्रेन पकड़ने जाता है रेलवे स्टेशन, फॉरगॉटिंग हिज टूथब्रश, जब वो अपना टूथब्रश भूल जाता है, पैकिंग हिज बैग, अपना बैग को पैक करने के लिए, तो उसके लाइफ जो है मिजरेबल हो रही है कि पैक नहीं कर पा रहा अपना बैग लास्ट मोमेंट पे, या फिर उसको बुरे बुरे सपने आते हैं के लिए। ऑन ऑप्शन बी, फॉरगेटिंग हिज टूथब्रश, तो फॉरगेट कर रहा है वो, है ना, फॉरगेटिंग हिज टूथब्रश। हमको पता लग गया कि टूथब्रश की मेन बात है, पैसे इतने अच्छे से आपने पढ़ाई है कि अब वो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आपको जरूरत ही नहीं दोबारा पैसे तरफ देखने की लिए, ऑप्शंस देखकर ही आप आंसर लगा दे रहे हैं और वो भी सही आंसर्स। थर्ड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, हिज टूथब्रश इज फाइनली, अब उसका टूथब्रश फाइनली है कहाँ। अब पैसे हमने पढ़ लिया था, लास्ट मोमेंट पे स्टेशन दौड़ा था कि नहीं वो, और कहाँ था उसका टूथब्रश, हैंकरचिफ में। आंसर हमारे पास है, देखते हैं क्या लिखा है। हिज टूथब्रश इज फाइनली इन हिज बैग, ऑन हिज बेड, इन हिज हैंकरचिफ, या लॉस्ट, या खो गया है। तो आंसर आपके सामने है और आंसर आपको पता है, तो आपने कितनी आसानी से इस कॉम्प्रिहेंशन को समझा, इसके आंसर दिए, दोबारा आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बहुत सारी चीज़ें होता है कि सिचुएशंस हमारे सामने ऐसे हो जाती हैं कि हम कई बार पैसेज पढ़ते हैं क्वेश्चंस को समझने के लिए, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद हमको कुछ चीज़ें नहीं पता लगती हैं, अच्छा ये भी बात है कि तुम्हारे पैसेज में देखी भी नहीं, और जब आप बाद में पढ़ते हैं तो आपको लगता है अच्छा ये बात थी। तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में जैसे ही आप अटैम्प्ट करें उस पैसेज को, एक ही बार में आप पूरा पढ़ें, उसको आपको समझ जाएंगे। अगर आप एक बार में पढ़ेंगे, ग्रामेटिकली आपको करेक्टली पढ़ना पड़ेगा, इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें जब सही से बैठेंगी तो आपको पैसेज पढ़ने के बाद पैसेज को नहीं देखने की ज़रूरत है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शंस में आंसर दे देंगे कुछ। तो अभी के लिए इतना बहुत है,
अब मैं आपको आगे और पैसेज भी इंट्रोड्यूस करूँगा।